और अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें यत्न करना है। हम कैसे बढ़ सकते हैं? उपवास के साथ, प्रार्थनाओं में, वचन में रहें, ऑनलाइन चर्च की संगति करें। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यदि आप बाइबल में यहां पे पढ़ें तो जो हरिणी है वो नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँफने का मतलब कि वो प्यासी है, उसके अंदर जल के लिए प्यास है, इसीलिए वो हाँफ रही है। और बाइबल कहता है हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। इसका मतलब जैसे हरिणी जल की प्यासी है, वैसे दाऊद कहता है प्रभु मैं आपके लिए प्यासा हूं। हाँफने का मतलब प्यास लगी है, प्रभु मुझे आपके लिए प्यास है। समझिए बात को। आप देखिए, आप जब 42 अध्याय भजन संहिता पढ़ते हैं, क्या दाऊद कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया जो इस तरीके से कह रहा है? क्या वो परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुना जो इस तरीके से कह रहा है? क्या वो परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देखा था अपने जीवन में? क्या वो परमेश्वर के पक्ष को अपने जीवन में नहीं देखा था? वो सब कुछ देखा था। वो परमेश्वर से बात भी करता था, वो परमेश्वर की आवाज को भी सुना था, वो परमेश्वर के चमत्कार को भी अपने जीवन में देखा। वो युद्ध में भी देखा कि परमेश्वर का पक्ष मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, और वो राजा भी बना। वो सब कुछ देखा कि परमेश्वर का हाथ, पक्ष, उसकी आवाज, सब कुछ उसने अनुभव किया। परंतु फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे उसके अंदर एक प्यास है जल के लिए, वैसे प्रभु मेरे अंदर आपके लिए प्यास है, मैं आपके लिए हाँफता हूं। हालेलुया। ये एक यत्न है जो राजा दाऊद परमेश्वर के लिए करता है। उसके अंदर अभी भी भूख प्यास है परमेश्वर के प्रति। यह दर्शाता है इस बात को कि वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर लगाव है, उसके अंदर भूख है, प्यास है, वो अभी भी यत्न कर रहा है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के समीप जाने के लिए यत्न करते हैं, उतनी बरकतें, आशीषें, डिवाइन हेल्पर्स सब कुछ हमारे जीवन में आते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम अपने इसी शारीरिक जीवन में रहते हुए भी हम सब बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु और ऐसी चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो यत्न है वही यत्न उन आशीषों के द्वार को खोल देगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ भी ऐसी बीमारी है तो आप परमेश्वर से लगाव रखें, यत्न में रहें। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। जिसने आपको बनाया वो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर है। हमारी आस्था यीशु के ऊपर है, उस परमेश्वर के ऊपर है जो निष्कलंक है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसने अपने मुंह से कभी गाली नहीं दी, जिसने अपने मुख से कभी किसी को श्राप नहीं दिया, निर्लज्जता की बातें नहीं की, कभी उसने बेविचार नहीं किया, उसने कभी भी अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, उसने कभी भी पापी को नष्ट नहीं किया परंतु पाप को नष्ट किया। वो परमेश्वर है। वो चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा। और जब आप उस पर ईमान रखते हैं और उसके लिए यत्न करते हैं, लगाव रखते हैं, वो चीजें जो मुश्किल है हमारे जीवन में, जो मुश्किल है वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। वो असफलताएं सफलताओं में बदल जाती है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियां भी दी है। हालेलुया। सो कुछ भी यदि आपके जीवन में कमजोरी है,
उस यत्न को करें। आप सोचिए, ये यत्न करने से हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक ठहरेंगे, निर्दोष ठहर जाएंगे, यानी हम परमेश्वर के स्वरूप में बनेंगे। इसी यत्न से हमें परमेश्वर ग्रहण करेगा, हम ग्रहण योग्य बनेंगे परमेश्वर के। किससे? यत्न से। और जब इसी यत्न को आप करते रहेंगे, इस शारीरिक जीवन में भी जो आशीष हमें चाहिए, जो डिवाइन हेल्पर्स चाहिए, जो लोगों का पक्ष चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा। आमीन। और जो चर्च, जो आज चर्च बंद है, जो भी प्रशासन ने बंद कराया है, जो संगति हमारी रोकी गई है, आज भी हम उस यत्न में हैं। क्योंकि ये जो यत्न है, बाइबल कहता है, जो हम प्रभु में रहकर जो परिश्रम करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल आता है। हालेलुया। इसीलिए हम जो कहते हैं कि हम अपने जीवन में बरकतों को देखेंगे, तो हम जो कहते हैं वो देख पाते हैं। हम कहने से लजाते नहीं कि कभी हो कि ना हो, क्योंकि हमारा जो एफर्ट है, जो प्रयास है, वो हमारे जीवन के लिए रास्ते को खोलता है, सफलताओं के द्वार को खोलता है। हालेलुया।